मिला है। अब निजी जो विद्यालय हैं वो निजी विद्यालय उस समय काल की फीस का दबाव बना रहे हैं छात्र छात्राओं पर, उनके अभिभावकों पर। क्योंकि शासन ने भी, मध्य प्रदेश शासन ने भी एक आदेश जारी किया था कि ऐसे समय में ऐसी महामारी को मिनिमम शुल्क ले, लेकिन खंडवा की जो स्कूल है ये राज्य शासन के आदेशों का भी उल्लंघन करते हुए 1900 रुपये मंथली फीस ले रही है। कई स्कूल की 1900 है, कई की 2200 है। इसी तरीके से ये मोटी फीस वसूली की जा रही है। और अभी तत्काल में ये जो भी आगे की क्लास है उसमें बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो उसी उस पर आज हमने पहले भी कलेक्टर महोदय को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। दोनों बार ज्ञापन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। आज वो समय भी नजदीक आ गया कि लास्ट डेट के नाम पर आज ज़्यादा दबाव बनाकर स्कूलों के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई। शासन को दिखवा बात कर लेता हूँ। पहली कक्षा के बच्चे की फीस 3 इंस्टॉलमेंट की 10,000 है और दूसरी कक्षा के बच्चे की 3 इंस्टॉलमेंट में फीस 15,000 है, जबकि विद्यार्थी ने तो कुछ उपयोग करा ही नहीं, स्कूल गया ही नहीं। फिर इतनी फीस क्यों ले रहे? ट्यूशन फीस का जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो उसके हिसाब से न्यूनतम जो ले वो ले, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। इसी परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हुई थी उसके बाद में जब सबके व्यापार कानून सब पूरे बंद थे। नमस्कार, मैं राम दांगोर बोल रहा हूँ, पंधाना विधायक। माननीय मंत्री जी से बात करना है। कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा, जैसे फ्री होते मेरी अर्जेंट बात करवाइएगा। शिक्षा नहीं चाहिए, शिक्षा। देखो, हमारे यहाँ डीओ सर टीएल में गए हुए हैं और शौर्य जी हमारे जो है आपके प्राइवेट स्कूल का सेक्शन देखते हैं। और हम लोगों ने अभी हमसे मिलने आए थे तो चिट्ठी प्राइवेट स्कूल्स वालों को दी है। हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, शासन के निर्देश अनुसार ट्यूशन फीस वो ले सकते हैं और शीघ्र ही पालकों के साथ और प्राइवेट स्कूल्स के जो मैनेजमेंट है उसके साथ डीओ सर बैठक रखेंगे, जिसमें आपके भी 1-2 प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। जैसे कौशल मेहरा जी आए थे उस दिन। कौशल मेहरा विद्यार्थी के प्रतिनिधि नहीं है, कौशल मेहरा अलग है। मतलब आए थे उनका बता रहा हूँ, वो लोग भी ज्ञापन दे के गए थे। तो जो उसमें यह निर्णय हुआ था कि पेरेंट्स के साथ और कुछ पेरेंट प्रतिनिधि और प्राइवेट स्कूल वालों के साथ एक बैठक की जाएगी और ट्यूशन फीस की जो हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है उनको पात्रता है और ट्यूशन फीस की रसीद उनको अलग से देनी है, ये निर्देश उनको जारी कर दिए जाए। तो सर ट्यूशन फीस का मापदंड क्या रहेगा? ट्यूशन फीस का मापदंड जो वो निर्धारित करेंगे स्कूल वाले तो वही तो उन्होंने निर्धारित किया हुआ 1900 रुपये मंथली। भाई जो भी उन्होंने निर्धारित किया है ट्यूशन तो इस पे यही तो संज्ञान लेने के लिए हमें अभी उसमें दिक्कत जो आ रही थी कि वो रसीद नहीं देते थे अपने को कि ट्यूशन फीस कितनी, किसमें सब उन्होंने इकट्ठा कर दिया था, जिसमें बोध नहीं होता था कि ट्यूशन फीस कितनी है। जो भी शासकीय नियम होता है, जो शासन के निर्देश अनुसार है, ट्यूशन फीस उनको जो लेने की पात्रता होगी उस पर डीओ सर चर्चा करके निर्णय लेंगे। सर 3 महीने की ट्यूशन फीस दूसरी क्लास के विद्यार्थी, क्योंकि जो शासन की नियमावली ठीक है, हम भी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये है कि मनमानी जो इनकी है कुछ भी शुल्क लगा के ले लेंगे, वसूल कर लेंगे कुछ भी। भाई ट्यूशन फीस जो निर्धारित करेंगे और जो पालकों को फेवर में लेके उनको निर्धारित करनी है शिक्षक पालक संघ के माध्यम से। आदेश जारी होना चाहिए। हाईकोर्ट में तो ये निर्णय दिया है कि ट्यूशन फीस ली जा सकती है और अभी कोविड को देख के आदेश जारी होना चाहिए कि जब तक पालकों या फिर हमारे साथ जब भी बैठक या जब कोई उचित निर्णय नहीं निकलता है तब तक कोई लास्ट डेट अनाउंस नहीं करे इसको। नहीं, ट्यूशन में तो लास्ट डेट अनाउंस, ट्यूशन फीस का लेने के वो हकदार हैं। ट्यूशन फीस बाकी अन्य शुल्क के लिए जो एक्टिविटी फंड है, ड्रेसेस का फंड है या अन्य लाइब्रेरी फंड है, दूसरे फंड है, वो मतलब वो नहीं ले सकते। अभी कोविड के देखते हुए खाली उनको ट्यूशन फीस लेने की पात्रता है जो उन्होंने निर्धारित की है और जो उनका अधिकार क्षेत्र है वो ट्यूशन फीस लेने की उनको पात्रता है। ये सर कोरोना काल से पहले निर्धारित थी वही लेंगे ना? हाँ, वही वाली वो अलग है और अभी जो ट्यूशन फीस बोल रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है। भाई उसकी कंप्लेंट कर सकते हो ना, अभी पिछले साल ये थी अभी इतनी है, वो कर सकते हो। सर अभी यहाँ पर माननीय जनप्रतिनिधि विधायक जी थे, उन्होंने अभी मंत्री जी से फोन भी किया था और अभी उनका रिटर्न फोन आया है कि उनके महेंद्र सिंह जी परमार जी से बात हुई है, जो कि उन्होंने भी ये कहा है कि यह आदेश जारी हुई है कि जो ट्यूशन फीस जो है वो भी नॉमिनल होना चाहिए। ट्यूशन फीस नॉमिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ना आप निर्धारित कर पाएंगे ना मैं निर्धारित कर पाऊंगा। जो उन्होंने निर्धारित की है और यदि वो जायज नहीं है
तो उस पर अपन संज्ञान ले सकते हैं। परंतु यदि उन्होंने ट्यूशन फीस बरसों से लेते आ रहे हैं, जो पिछले सालों में उन्होंने ट्यूशन फीस दी है, वो ट्यूशन फीस बढ़ाकर अभी नहीं लेंगे। सर 2080 रुपये जैसे 12th की फीस है, ट्यूशन फीस है, तो सर ये तो कोई उसमें वो रहा ही नहीं, अगर पूरी फीस ही हो गई 80 रुपये बच्चे को माफ 85 रुपये माफ हो रहे हैं बस। जो पिछले सालों में ट्यूशन फीस लेते आए हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। जो पिछले साल दी है वो ट्यूशन फीस होगा, उसका पूरा निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ पर गए हुए हैं, उनके साथ ही निर्णय हो पाएगा। तो इसमें मैं भी आप जैसे मेरी स्थिति है ना, क्योंकि जो शासन का आदेश है, हाईकोर्ट का भी निर्णय हुआ है कि ट्यूशन फीस ली जाए। हाईकोर्ट की सुनवाई तो 23 सितंबर को अभी परसों के दिन वो डबल से होने वाली हो सकता है, उसमें जो उसका निर्णय होगा अभी जो आया है उसके आधार पर बता रहे हैं। बोला जाए कि आप सर अभी तो जो लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है कई स्कूलों की, और आज जो दबाव बना के फीस जमा कर रहे हैं उसका क्या? नहीं, उसका तो ट्यूशन फीस तो वो लेने के हकदार हैं। तो क्यों अभी आप जब उसका मापदंड ही नहीं तय हुआ तो क्यों ट्यूशन फीस का मापदंड तय है उनका। कहाँ से मापदंड? पिछले साल आपके संज्ञान में है क्या कि उन्होंने किस हिसाब से क्या मापदंड पे जो पिछले सालों में लेते रहे, आपसे लिए क्या? आपको बताए उसके गाइडलाइन बताइए आपको। जो पिछले सालों में लेते रहे, पिछले सालों में क्यों ट्यूशन फीस लेते? साला शुल्क नहीं लेते थे ना सर, वो शिक्षण शुल्क ही रहता है और अन्य रहता है। आप उनसे रसीद जो लें उसमें ट्यूशन फीस के नाम से लें कि आप ट्यूशन फीस के नाम से कितनी ले रहे हैं, राइटिंग में रसीद लें उनसे, क्लियर है ये। तो आप जो फीस भरेंगे जो पिछले सालों में आप कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए हैं, क्या मामला है, किस विषय को लेकर बैठ गए हैं और इतना गुस्सा आप लोगों में क्यों है कि आखिर आपको कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठना पड़ा? कई बार की समझाइश के बावजूद भी आप इतने नाराज हैं कि आप यहाँ से उठने को तैयार नहीं हैं, तो ऐसा क्या विषय है जिससे आपके अंदर इतनी नाराजगी है? विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में भी 2 बार ज्ञापन दे चुका है स्कूल फीस वाले विषय को लेकर और स्कूलों की मनमानी वाले विषय को लेकर, पर अभी तक जिला प्रशासन ने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया है। अभी तक मौन है इस विषय को लेकर। जो स्कूल हैं वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, मन से पूरी फीस ले रहे हैं। दूसरी क्लास के विद्यार्थी की फीस 3 महीने की 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपये, पहली क्लास के विद्यार्थी की फीस 3 महीने की 10,000 रुपये, ये बहुत ज़्यादा है ट्यूशन फीस के नाम पर। इसलिए विद्यार्थी परिषद जो हाईकोर्ट का जो आदेश है कि न्यूनतम फीस ली जाए, ट्यूशन फीस ली जाए, और मध्य प्रदेश शासन का भी जो आदेश है कि स्कूल प्रशासन को ये मानना होगा, ये करना होगा कि पालकों की एक मीटिंग बुलवाई जाए, उनको संतुष्ट कराया जाए कि यहाँ पे सब सुरक्षित है। पर स्कूल प्रशासन उल्टा से पालकों से ये एक सहमति पत्र भरवा रहा है कि अगर यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने आता है तो संपूर्ण जवाबदारी पालकों की रहेगी, स्कूल की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए विद्यार्थी पर और उनको एक लास्ट डेट तय की गई है कि 3 महीने की आप इस तारीख तक फीस भरिए, नहीं तो अगली कक्षा में आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जो कि सरासर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पूरा उनका साल बर्बाद होगा अगर उनका एडमिशन अगली कक्षा में नहीं हुआ। फीस को दबाव बना रहे हैं स्कूल प्रशासन, इसलिए तो 2 बार ज्ञापन दे चुका था विद्यार्थी परिषद, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पे धरना बैठा है। जब तक कोई उचित कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती, जब तक कोई उचित कदम उठाया नहीं जाता है इन निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा, तब तक विद्यार्थी परिषद आज यहाँ से उठने वाला नहीं है। कोई उचित आश्वासन मिले, कोई उचित कदम हो, तभी विद्यार्थी परिषद यहाँ से आज उठेगा। चाह क्या रहे हैं आप? हम विद्यार्थी परिषद चाह रहा है कि जो लास्ट डेट है स्कूलों की वो बढ़ाई जाए, मतलब अभी कोई तय नहीं की जाए और कम से कम न्यूनतम फीस ली जाए और पालकों को एक मीटिंग बुलवा के उन्हें संतुष्ट किया जाए।